पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों में 9 मार्च को संशोधन किया गया है और इस कानून में जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके काम का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस पर कई सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पीएमएलए कानून क्या है जिसके नियमों में बदलाव हुआ है, क्या संशोधन हुए हैं अभी, और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सुझाव पर यह संशोधन का काम किया गया है। ईडी का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ये कौन लोग हैं और संशोधन के तहत अब ईडी क्या करेगा। इन्हीं मुद्दों पर हमारा पूरा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो संशोधित नियम है उसके अनुसार पीएमएलए के तहत ऐसे मामले में जो ये लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, एक एनजीओ और एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। वो क्या है आगे बताते हैं। तो ऐसे मामले में इन लोगों के 10 लाख रुपए या उससे अधिक का अगर कोई लेन देन होता है तो इसकी सूचना वित्तीय खुफिया इकाई को देनी पड़ेगी। कौन देगा? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक हो गया, इसके अलावा जो भी वित्तीय कंपनियां हैं उन सबको ये देना पड़ेगा कि यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। ओके, और इसमें एनजीओ की कैटेगरी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी रख दिया गया है। मतलब ये हुआ कि राजनीतिक लोग, एनजीओ, सैन्य अधिकारी, जज, इन सब को शामिल कर लिया गया है। तो अब सवाल ये है कि किसके सुझाव पर इस कानून के नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, एक तो संसद कानून बना देती है लेकिन उसके बाद सरकार उसके आधार पर नियम बनाती है, तो नियमों में बदलाव कभी भी हो सकता है। तो ये जो बदलाव हुआ है एफएटीएफ के सुझाव पर हुआ है। एफएटीएफ फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, दरअसल मामला ये है कि इस साल के अंत में एफएटीएफ भारत की समीक्षा कर सकता है और इसी के मद्देनज़र ये बदलाव किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। एफएटीएफ दुनिया के देशों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नियम तय करती है और इसे न मानने वाले देशों को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है एफएटीएफ के द्वारा। और ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद उस देश की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सरकार का ये कहना है कि एफएटीएफ का सुझाव था और इसी वजह से हमने पीएमएलए कानून में बदलाव किया है। तो अब देखते हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन है। मतलब नियमों में जो बदलाव किया गया तो उसमें ये बताया गया है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन कौन से हैं। तो वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार ये कौन लोग कहे जाएंगे? वो लोग जो दूसरे देशों के द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य जिनको सौंपे गए हैं, भारतीय राज्यों या सरकार के प्रमुख, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी तमाम सरकार हैं उनसे प्रमुख, तमाम पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारी यानी तमाम जज देश के सारे, सैन्य अधिकारी, सेना के तमाम अधिकारी, तीनों सेनाओं के, राज्य के स्वामित्व वाले वरिष्ठ अधिकारी, निगमों और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी। मतलब राजनीति से जरा सा भी अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो ये सब दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये कि जो कानून में संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है, तो उससे क्या क्या होगा। तो नए बदलाव से बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी को बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल और एंटिटी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जो पहले इस दायरे में नहीं आते थे। नियम के अनुसार पहले ये था कि कुछ खास लोगों के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी बैंक हैं और जो दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उनको स्पेशल केवाईसी करना होता था, यानी नो योर कस्टमर स्पेशल होता था। आमतौर पर सभी को केवाईसी करवाना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास था, उसमें बहुत गहराई से केवाईसी की जाती थी, बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी जो आम लोगों को नहीं देनी पड़ती। तो अब नए बदलाव में इन फाइनेंशियल जो कंपनी हैं या बैंक हैं उनको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन यानी राजनीतिक दल से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कंपनियों के अधिकारी, सरकारों के प्रमुख, राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के जज, सैन्य अधिकारी, इन सब के जो भी
डेटा है, जो भी लेन देन है, इन सब का स्पेशल केवाईसी करवाना होगा, पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होने की वजह से ये दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा बदलाव क्या हुआ है, एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया गया है। अगर कोई एनजीओ है या सिविल सोसाइटी है, उसका एक्सपोजर किसी पॉलिटिकल पर्सन से है, उसके काम तो उसका भी कामकाज जो है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लाया गया। और इसकी वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईडी के कार्य का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे मामले में क्या होगा, 10 लाख या उससे अधिक के लेन देन की जानकारी वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। अब सवाल ये है कि पीएमएलए कानून क्या है, जिस पर पूरा बेस्ड ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो मनी लॉन्ड्रिंग, उसको हिंदी में कहते हैं धन शोधन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि धन के ऐसे रूपांतरण से है, ऐसे बदलाव से है जो गैर कानूनी स्रोतों से या गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो। और ये एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है। तो पीएमएलए को भारत ने 2002 में इस कानून को बनाया था। जो वियना कन्वेंशन हुआ था उसमें ये वैश्विक प्रतिबद्धता थी भारत की भी कि वो इस तरह का कानून बनाए। तो 2002 में बनाया गया था और काफ़ी कठोर कानून है। किसी भी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आरोप लगता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और बहुत लंबे समय तक गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, जो आप तमाम देख रहे हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं खासतौर पर विपक्ष के, उन पर बड़े पैमाने पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो ईडी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की ओर हम इस कदम को देख रहे हैं, जो पीएमएलए कानून में जो बदलाव किया गया है उसके तहत। ठीक है, तो ईडी उसकी स्थापना कब हुई थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की 1 मई 1956 को। डायरेक्टर कौन है अभी, संजय कुमार मिश्रा। और कौन कौन सा कानून है इससे जुड़ा हुआ, तो एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, देखिए 2002 यानी पीएमएलए कानून जो 2002 में आया था, उससे पहले ईडी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था, लेकिन इस कानून ने, पीएमएलए कानून ने ईडी को बहुत ज़्यादा ताकत दे दिया। ओके।